नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सासाराम से, जहां पर पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। आरजेडी से जुड़े हुए थे विजेंद्र यादव, करगहर के पूर्व प्रमुख भी थे विजेंद्र यादव। बाइक सवार अपराधियों की तरफ से गोली मारी गई। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने है, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करगहर बाजार को बंद करा दिया है। पुलिस फिलहाल मौके पर कैंप कर रही है। विजेंद्र यादव की हत्या के बाद लोगों के अंदर नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आती हुई। आरजेडी से जुड़े हुए थे विजेंद्र यादव और बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में बाइक सवार अपराधियों की तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नाराज लोगों की सड़कों पर ये हुजूम। करगहर पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव की हत्या के बाद साफ तौर पर नजर आता हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधी थे जिनकी तरफ से गोली मारी गई और पुरानी रंजिश में हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो करगहर थाना क्षेत्र में हत्या की इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। हालांकि पुलिस टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, जहां स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश जारी है। पैक्स अध्यक्ष की हत्या के बाद से विजेंद्र यादव की हत्या की गई और उसके बाद से लोगों की नाराजगी भी नजर आती हुई। और संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल स्थिति क्या है और हत्या के पीछे की वजह क्या खुलकर सामने आ रही है? कि पुलिस चूंकि मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमने इकट्ठा किया है उसमें कहीं न कहीं पुरानी रंजिश से भी मामला जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि कुछ महीनों पहले इन पर पहले भी हमला हुआ है और फायरिंग भी की गई थी। संभव हो कि उसका तार भी इससे जुड़ा हुआ हो और उस दरमियान भी फायरिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी, जिसमें बाल बाल विजेंद्र यादव बच गए थे। और इस बार है सो अपराधियों ने निशाना बनाया है। और जिस तरह से जो आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जिस तरह से पहले खेत में उनको जो अपराधी थे वो बुलाया, कुछ देर उनसे बातें की और बाद में उन्हें गोली मारी गई। तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो गोली मारने वाला अपराधी है वो उनसे कुछ परिचय हो या फिर कुछ और मामला हो सकता है। अजीत, परिवार वालों ने किसी का नाम लिया है, किसी पर शक या यहाँ पर कहीं कोई संदेह जाहिर किया गया? जी, चूंकि परिजन अभी बदहवास हैं, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है और चूंकि सब अभी भी करगहर में ही यहीं पर सब पड़ा हुआ है और लोग जो हैं काफी आक्रोशित हैं इस हत्याकांड के बाद। और पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, इसलिए परिजनों से हमारी बात तो हुई है लेकिन वो कुछ बताने की स्थिति में फिलहाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें करगहर की, जहां पर आक्रोशित लोगों का हुजूम सड़कों पर भी नजर आ रहा। हालांकि पुलिस टीम इस वक्त इस पूरी घटना के पीछे असल वजहों को तलाशने में जुटी हुई है। अररिया से बड़ी खबर इस वक्त है, जहां पर यूपी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। अररिया में चाकू गोदकर इस ड्राइवर की हत्या को अंजाम दिया गया है। ट्रक से ही ड्राइवर के शव की बरामदगी की गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूर्णिया में एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के सिंघियान गांव का है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद शव को घर में ही दफना दिया गया। भनक लगने पर बहू प्रिया कुमारी ने पुलिस को अपने ससुर के लापता होने की सूचना दी और हत्या के दौरान मृतक कृत्यानंद शर्मा की नतनी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसने पुलिस के सामने सारे कारनामे का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी राजकुमारी देवी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पुत्र मिथिलेश शर्मा फरार बताया जा रहा है। पटना में जेडीयू की बैठक का आज आखिरी दिन है और बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम नीतीश कुमार बैठक में इस वक्त शामिल हैं। बैठक में सीएम नीतीश कुमार की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा की जाएगी।
साथ ही विस्तार कैसे संगठन का किया जाए, इसे लेकर के भी बातचीत इसमें संभव मानी जा रही है। तो आज ये तीसरा और आखिरी दिन जहां बैठकों का दौर लगातार चलता हुआ और आज की इस बैठक में विपक्ष एक साथ खड़ा रहे और उस विपक्ष का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करे, इस दिशा में केंद्र की राजनीति की तरफ नीतीश कुमार के बढ़ते हुए कदम को देखा जा रहा है। और सवाल भी इसी से उठता है कि क्या नीतीश कुमार की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो पाएगी। तो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जेडीयू की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बैठती है और आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या होगी उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। लेकिन चूंकि इस बार के बैठक को इस मायने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसका इशारा लगातार मिल रहा है। और खबर यह भी है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला भी किया जाएगा और उन्हें इस बात के लिए आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्हें एकत्रित करें। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक की। और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होने वाली है और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। जेडीयू के संगठन के चुनाव की भी रूपरेखा आज से शुरू हो जाएगी जो 2022 से लेकर 25 के बीच में होने वाला है। तो कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज मुहर लगने की संभावना है और 2 दिनों से जो बैठक हुई और उस बैठक में क्या कुछ एजेंडा तय किया गया उस पर भी फाइनली मुहर लगेगी। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू के जो तमाम जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और साथ ही इस बैठक में तमाम लोग आज फाइनली मुहर लगाएंगे इस बात को लेकर कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका क्या होने वाली है। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न सिर्फ जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार की सियासत और देश की सियासत में भी बड़ा असर डाल सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, इस बैठक को लेकर चूंकि आज तीसरा और आखिरी दिन है, शाम 4 बजे इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस बैठक का एजेंडा और इस बैठक को लेकर किस तरह की चर्चाएं जो हैं वो इस वक्त सरगर्मी से चल रही हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ के। आनंद, राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका, इसे लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इस मीटिंग के पीछे का सबसे बड़ा एजेंडा भी इसी को माना जा रहा है। तो क्या ये मानकर चलें कि आज आखिरी दिन और आखिरी मुहर भी इस बैठक में लगने वाली है? बिल्कुल विवाह, आज आखिरी मुहर इस पे लगने वाली है। पिछले 2 दिनों से जो भी प्रदेश कार्यकारिणी को या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस दोनों बैठक में एजेंडा तय कर लिया गया है। और जो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कर्पूरी सभागार में इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो इसमें मौजूद हैं। और इसमें इसी पर फाइनल मुहर लगने वाली है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो क्या कुछ रोड मैप होने वाला है, कैसे नीतीश कुमार के पीछे पूरा जेडीयू मजबूती से खड़ा रहेगा, महागठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा, वो पूरी रूपरेखा तैयार की ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जेडीयू का संगठन भी मजबूत हो, सदस्यता अभियान भी 50 लाख का टारगेट नीतीश कुमार ने सेट किया है, वो कैसे पूरा हो, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब बैठक शुरू होने के पहले जब हम लोगों ने कई सारे जेडीयू के नेताओं से बातचीत किया तो सब लोग के बात में जो लबल हुआ लास्ट में निकलता तो यही था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, दावेदार नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन इतना तो तय भी था कि जिस नीतीश कुमार पर पूरी जेडीयू की नजर टिकी हुई है और इन्हें लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और जिस तरीके से हाल के दिनों में आपने देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जब पटना पहुंचे थे और उन्होंने भी नीतीश कुमार की काफी तारीफ की थी, भले ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने सवाल को टाल दिया था, लेकिन इतना तय है कि 5 तारीख को जब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और कई विपक्षी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, तो उसके पीछे वजह साफ है कि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है। और हमने नेताओं से यह भी सवाल पूछा कि जब नीतीश कुमार
का आने वाले समय में जब बिहार से ज़्यादा दौरा बाहर होगा तो क्या बिहार में कमान तेजस्वी यादव को दी जाएगी। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी, उसमें महागठबंधन की भूमिका और तेजस्वी यादव की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि पूरा महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर सकारात्मक केंद्र की राजनीति की तरफ नीतीश का रुख करना, ये उनके बयानों से जग जाहिर है, उनके पार्टी के नेताओं के बयानों से ये साफ है, एजेंडा भी क्लियर दिखता है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि बिहार की सियासत की कमान तेजस्वी के हाथों में जा सकती है, भले वो जवाब इसका ना दे पा रहे हो, लेकिन जेडीयू की कमान आगे लीड सिचुएशन में, लीड पोजीशन में और जेडीयू को एकजुट रखते हुए जेडीयू को आगे कौन लेकर चलेगा, यह सवाल भी उठेगा। क्योंकि इसी जेडीयू को तोड़ने के आरोप बार बार भाजपा के ऊपर ये लगा रहे हैं, तो भाई अपनी पार्टी को मजबूत रखना है, उसका टास्क कैसे दिया जा रहा है। देखिए विभा, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, लेकिन सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है और जेडीयू के नेताओं का जवाब भी सवाल में ही है, क्योंकि जेडीयू को पता है कि नीतीश कुमार की भूमिका जब राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ेगी और अचानक से उनको लेकर देश की राजनीति में सरगर्मी तेज होगी, तो पूरा जेडीयू मजबूती से नीतीश कुमार के पीछे एकजुट हो जाएगा। और यही वजह है कि जेडीयू नेताओं को लगता है कि भले बीजेपी कोई भी मौका लगा ले, कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन जब नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी तो जेडीयू पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा रहेगा। और कल ही ललन सिंह से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा था कि बीजेपी के नेता यहां दावा करते हैं कि आप अपने बिहार जेडीयू को संभाल लीजिए, बिहार के जेडीयू नेताओं को संभाल लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि उनको जो भी कोशिश करना था वो कोशिश कर चुके थे। उनका इशारा आरसीपी सिंह की तरफ था। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को कोशिश करना वो कर लें, लेकिन जेडीयू पूरी तरीके से मजबूत है। सिर्फ जेडीयू की बात ही नहीं कही, उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, बीजेपी के कोई भी मंसूबे को सफल बिहार में महागठबंधन नहीं होने देगी। महागठबंधन की मजबूती का दावा इधर है, जेडीयू को मजबूत रखना और जेडीयू को साथ लेकर चलना, विधायकों को अपने साथ समेट कर रखना, ये चुनौती जरूर इस वक्त नीतीश कुमार के सामने भी है, क्योंकि मणिपुर एक सीधा उदाहरण सामने है जहां पर विधायक निकलकर चले गए बीजेपी में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। जब से सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की सियासत में उतरने का संकेत दिया, तब से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जेडीयू नेता और कार्यकर्ता बड़े बड़े अब दावे करने लगे हैं। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को जेपी की संज्ञा दे दी और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगे और बीजेपी की करारी हार होगी। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को 50 सीट पर सिमटाने के जेडीयू के फॉर्मूले के बारे में कह दिया कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो तो कुछ भी संभव है। ये तो वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, धन बल के आधार पर लोकतंत्र को खतरा में डाल रहे हैं। आप मानते हैं कि बीजेपी खंजर मार रही है? एकदम वो लोग जो भी तिक्रम करना है वो नीचे से नीचे स्तर पर जाके एन केन प्रकार चाहते हैं कि हमारा ही राज देश में रहे, कोई विपक्षी पार्टी नहीं रहे, कोई विरोध में बोलने वाला नहीं रहे। ये अब चलने वाला नहीं है। बहुत माना जाए ना कि विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या होता है। नहीं, अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे, हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता है। आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपकी एक बड़ी सहयोगी हो सकती थी, केजरीवाल अपना कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव? हमने तो कहा ना कि कौन व्यक्ति बैठे उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, उसको लेकर के देश भर में अपना परचम फहराएंगे और उन चुनौतियों का जवाब देंगे और 2024 में एनडीए की सरकार देगी। नहीं तो आपको लगता है नीतीश कुमार में वो मादा है, वो हिम्मत है टक्कर लेने का नरेंद्र मोदी से? आपने देखा है बिहार को किस तरह से चलाया है। आज सारे राजनीतिक दल जो भाजपा से के अलावा जो जितने राजनीतिक दल हैं देश में, सब नीतीश कुमार की तरफ टक्कर की निगाह से देख रहे हैं। एक बड़ा भाई ऐसा है कि हम लोगों ने क्या कहा कि
बार बार आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नीतीश जी खुद कह रहे हैं बार बार कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो बार बार इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि पोस्टर क्या कह रहा है, आदमी क्या कह रहा है, अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि वो हमारी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं है। के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। बिहार में दिखा और अब भारत में दिखेगा का नारा वाला पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है। जी हां, ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लगाया गया और ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये पोस्टर जेडीयू का है और सीएम नीतीश कुमार के लिए लगाया गया है। ये पोस्टर सीएम नीतीश के मिशन दिल्ली की कहानी कह रहा है। ये पोस्टर सीएम नीतीश कुमार के ख्वाब को बयां कर रहा है। पटना में जेडीयू की अहम बैठक के बाद कल सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों से मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता की अपील कर दी और यहां तक कह दिया कि वो दिल्ली जाएंगे। साफ है कि सीएम जब दिल्ली जाएंगे तो विपक्षी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और उन्हें एकजुट किया जाएगा। पटना की सड़कों पर ये वो एक तस्वीर है जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ जो कुछ शब्द लिखे गए हैं वो शब्द इस वक्त आपके सामने जो नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा इशारा कर रहा है। इशारा कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में मुखर होने वाले हैं। पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और बहुत कुछ इशारा भी करती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना के सड़कों पे लगी हुई है जिसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है नीतीश कुमार को लेकर। ये तस्वीर देखिए जिसमें नीतीश कुमार के चेहरे के साथ साथ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो आने वाले समय में नीतीश कुमार देश के राजनीति में क्या कुछ करने वाले हैं उसका इशारा मिलता है। इस तस्वीर में लिखा हुआ है बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उस पर लिखा हुआ बिहार में दिखा भारत में दिखेगा और इस पूरे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर और जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है तीर छाप उसकी तस्वीर। यानी कि भले ही नीतीश कुमार इस बात से इंकार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में वो कदम तो रख रहे हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन इस तस्वीर में जो कुछ लिखा हुआ है जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से वो साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली हैं और उसी उम्मीद के तहत जो लाइनें लिखी हुई हैं कि बिहार में दिखाई, यानी कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, अब वो भारत में दिखेंगे। यानी कि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और नीतीश कुमार 1 या 2 दिनों के बाद जब दिल्ली रवाना होंगे और विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात कर एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका इशारा 2 दिनों के कार्यकारिणी के बैठक में तो मिल ही रही थी, नेताओं के बयान से तो मिल ही रही थी, लेकिन अब पटना के सड़कों पे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें इशारा साफ है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल पटना की सड़कों पर लगा ये वही पोस्टर है जिसने सियासत को इस वक्त गरमा दिया है और सुनिए नेताओं ने इसे लेकर क्या कुछ कहा। बिहार ने एक बहुत ही साफ राजनीतिक संदेश दे दिया है। बिहार को भाजपा मुक्त किया, बिहार में भाजपा को विपक्ष में बैठाया, अब इस देश को भाजपा मुक्त करेंगे, देश में भाजपा को विपक्ष में बैठाएंगे और इस राजनीतिक महायज्ञ में नीतीश कुमार जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। यही साफ राजनीतिक संदेश है। देखा है बिहार देखेगा भारत, अब इसमें कहाँ कोई संदेह है, शंका है कि बिहार के अच्छे दिन आ गए, अब 2024 में देश के अच्छे दिन भी आएंगे और लाल किले पर तिरंगा कोई बिहार का लाल आदरणीय नीतीश कुमार फहराएंगे। इसमें कहीं कोई शंका, किसी को शक नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पूरा जोर हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी भी लगाएंगे। केवल पोस्टर लगाने से तो इतनी राजनीति में बेचैनी बढ़ गई, तो व्यक्तित्व कितना भारी होगा
इसका एहसास कर लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से हमने पोस्टर लगाया तो अपने कर्म के बुनियाद पर लगाया। आपके जैसा जुमलेबाजी नहीं किया कि 2 करोड़ को रोजगार दे देंगे, नगदे 15 लाख रुपया खाता में डाल देंगे। तो हम तो अपने उपलब्धि का पोस्टर लगा रहे हैं और आप अपने नकारापन की चर्चा करिए ना। पूरे बिहार में जदयू का एक पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा। बिहार में दिखा है कि कैसे रंग बदला जाता है, कैसे पलटा जाता है, कैसे जनादेश का खंडित किया जाता है, कैसे फरार को मंत्री का शपथ ग्रहण कराया जाता है, कैसे घोटालोबाजों के साथ गठबंधन किया जाता है। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां एसपी का मोबाइल मिलने के मामले में डीआईजी ने अब जांच टीम का गठन कर दिया है। तो एसपी का मोबाइल मिलने के मामले में अब ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जिसमें डीआईजी ने जांच टीम का गठन किया है। सुपौल एसपी के नेतृत्व में अब ये जांच टीम जांच करती नजर आएगी। 36 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए। सप्लायर के पास से मोबाइल फोन की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर ये कि अब जांच टीम का गठन किया गया और 36 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट को सामने रखना होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।